Hello everyone. Now we have to discuss about the topic of interest, which is include to gross interest and net interest. Let's first discuss interest rate. What is interest rate? The act of saving and lending and borrowing and investing are significantly and influenced by and tied together by the interest rate. इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होगा कि हम कुछ सेविंग करते हैं तो सेविंग पर क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ लैंडिंग करते हैं, कुछ बोरो करते हैं, मतलब मान लो कि हमें कोई होम परचेज करना है तो होम लोन लेंगे। अब होम लोन लेंगे तो लोन ऐसे ही तो नहीं मिलेगी ना, बदले में क्या होगा, हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पे करने पर वहाँ पर रेट होगा कि आप इतनी अमाउंट अगर लोन लेते हैं तो उसका इतना आपको, जैसे कि 12%, 14%, 17%, तो आपको इतना लोन अमाउंट जो रेट है वो पे करना पड़ेगा। अब आप मान लो कि कोई एफडी करवाते हो, सेविंग अकाउंट अपना ओपन करवाते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि आपकी इतनी कैपिटल हमारी बैंक में है, या तो एफडी आपने करवाई है तो इसकी 1%, 2% या 3% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट। The interest rate is the price a borrower must pay to secure scarce loanable fund from a lender for an agreed upon time period। मतलब यहाँ की, जैसे मान लो हम फिक्स डिपॉजिट की बात कर सकते हैं टाइम पीरियड के बेसिस पर, कि आपने फिक्स पीरियड के लिए अपनी जो डिपॉजिट ठीक करवाई, मान लो 1 ईयर तक करवाई, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर मान लो कि आपको कोई ऐसी कैपिटल की अभी ज़रूरत नहीं है और आपने 3 ईयर या 5 ईयर की अपनी एफडी करवाई, तो वहाँ पर क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा अपना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। Interest rate in general reflect the cost of funds. The interest rate can be viewed as the rental price for money, opportunity cost for money। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सैलरी और वो सब है वो तो इनकम होती है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी होती है तो वो क्या करते हैं लोग, कई बार अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में उन्हें क्या मिलेगा, तो याद करो हमारा लैंड लेबर कैपिटल वाली थियोरी। तो अगर वहाँ पर हम कोई भी ऐसे फैक्टर में हमारी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जो क्या हुआ, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई मनी की, कि वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, हमारी इनकम इंक्रीज हो सकती है। अब इसके अंदर बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होती है ग्रोस इंटरेस्ट और दूसरी होगी हमारी नेट इंटरेस्ट। अब ग्रोस इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे बात की कि जो भी हमें इनकम रिसीव होगी कहाँ से, लेंडर ऑफ कैपिटल, फ्रॉम द बोरोवर्स, फ्रॉम द बैंकर्स, या जो भी ऐसे पर्सन के जिससे पास से हम हमारे पैसे ले रहे हैं, या तो मान लो अगर हमें होम लोन चाहिए तो बैंक वाले हमें हमारे पैसे जो होंगे वो देंगे, अगर कोई फ्रेंड के पास जाता है तो उनके पास से हम मनी बोरो करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, हमारा ग्रोस इंटरेस्ट, कि जहाँ पर हमने पैसे लिए हैं और हमें इंटरेस्ट पे करना है। और नेट इंटरेस्ट क्या होगा, नेट इंटरेस्ट को हम बोलेंगे प्योर इंटरेस्ट। और नेट इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो कहाँ से मिलेगी, मेड फॉर द सर्विस ऑफ कैपिटल। अब नेट इंटरेस्ट और ग्रोस इंटरेस्ट दोनों में बेसिक टर्म का डिफरेंट है कि जो भी लोन होगी, लोन ऑफ कैपिटल, कैपिटल के लिए हम जो भी लोन लेंगे वो क्या होगी, हमारी नेट इंटरेस्ट। ग्रोस इंटरेस्ट क्या होगा कि जिसके अंदर पर्सनल रिस्क होगा, ट्रेड रिस्क होगा, फिर इंश्योरेंस के अगेंस्ट कोई रिस्क इंक्लूड होगा, तो वो सब क्या हुआ, ग्रोस इंटरेस्ट। लेकिन पर्टिकुलर हम लोन के लिए हमारी कैपिटल हम हायर कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, हमारा नेट इंटरेस्ट। तो यही दोनों में डिफरेंट था। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो भी प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट की और क्रेडिट की, यहाँ पर सप्लाई ऑफ
लोन की जो भी फंड है वो इंक्रीज़ भी होते हैं और डिक्रीज़ भी होते हैं, और जो डिमांड है वो इंक्रीज़ भी हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज़ भी हो रही है। हॉरिजॉन्टल क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपकी जो भी सप्लाई और डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी, बदले में रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आप मनी बोरो करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, अगर आप कोई कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हुई आपकी इंटरेस्ट की थियोरी। इसके अंदर बेसिक आपको ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट, बस यही ख्याल होना चाहिए। आई होप कि इंटरेस्ट रेट क्या है, कैसे यूज़ होता है, किस तरह की टर्म होती है, वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।